नमस्कार दोस्तों। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद को आप जानते तो होंगे। उनकी चर्चा इस बात के लिए है कि जैसे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वैसे ही बिहार में उन्होंने रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी लगातार की और वो कहते हैं कि रामचरितमानस जो है ये हिंदू समाज के लिए नहीं है। इसमें बहुत तरह के भेद हैं और एक खास तबके के लिए अलग तरह की व्यवस्था है, भेदभाव से भरी हुई व्यवस्था है। रामचरितमानस का विरोध करने और उसके लिए लोगों को उकसाने भड़काने का काम प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद ने बिहार में खूब किया। कितनी समझ है इनको मानस की, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये प्रोफेसर हैं और जिस कॉलेज में प्रोफेसर हैं उसमें 15 साल से इन्होंने कोई पढ़ाया नहीं। 15 साल हो गए, वहां के अटेंडेंस रजिस्टर में इनका कोई उल्लेख जिक्र नहीं है, क्लास ही नहीं ली 15 साल से। लेकिन 15 साल से ये वेतन ले रहे हैं। एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने वेतन नहीं लिया। एक आदमी जो काम नहीं करता रहा है, उस काम नहीं करने के एवज में तय वेतन लेता रहा है, उससे नैतिकता की, उससे स्थितियों को बेहतर करने वाली जिम्मेदारी की और राजनीति में सत्ता का हिस्सा हो करके कुछ समाज और राज्य के लिए अच्छा कर जाने की मंशा किसी में हो, इस लिहाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं। चंद्रशेखर प्रसाद एक औरंगाबाद जिला है, ये मधेपुरा से जीतते रहे हैं। 2010 का चुनाव जीते, 15 जीते, 20 जीते, तो मधेपुरा सदर से ही ये विधायक रहे हैं। एक जिला औरंगाबाद, उस जिले में कॉलेज है जहां डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में ये प्रोफेसर हैं। इनकी अपनी पढ़ाई लिखाई कैसी रही होगी, इन्होंने 15 साल में अपने आप को कितना इम्प्रोवाइज किया होगा। साइंस तो हर साल लगातार बदलता चला जाता है, उसमें जितने भी नए नए रिसर्च होते रहते हैं उससे उसमें बदलाव लगातार चलता है। अब इन साहब ने 15 साल से पढ़ने पढ़ाने का धंधा अगर बंद ही कर दिया है तो ये अपनी नौकरी के लायक तो रहे नहीं होंगे। लेकिन नालायक प्रोफेसर भी अपने वेतन पर दावा करता है और लेता है। यह अनैतिकता जो है वो आप चंद्रशेखर प्रसाद में देख सकते हैं। जिम्मा क्या है? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का, शिक्षा का स्तर बढ़ाने का। वहां के शिक्षा मंत्री हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। आप कभी समस्तीपुर कॉलेज जाइए, समस्तीपुर कॉलेज में आप देखेंगे तो नए खंडहर है। कभी उसको वहाँ के जमींदारों ने जमीन दे करके बिल्डिंग बनवा करके उसके साथ बहुत सारे इलाकाई सपने जोड़े। आज वो खंडहर है, कुछ नहीं है। लगभग 95 सैंक्शनड पोस्ट हैं प्रोफेसर्स की और 21-22 प्रोफेसर वहाँ हैं। ये स्थिति है एक कॉलेज की। मैं दूसरा कॉलेज बताता हूँ आपको। मुंगेर, बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे कृष्ण बाबू, श्री कृष्ण सिंह, वो वहीं से चुनाव जीता करते थे और वहां हरि सिंह नाम का एक कॉलेज है। कभी आप मुंगेर जाकर के हरि सिंह कॉलेज को देखिएगा, 5000 बच्चे पढ़ते हैं, 10 प्रोफेसर हैं। पढ़ाई का आलम है ही नहीं। आप देखें तो लगेगा कि लोग आए और उस खंडहर से इमारत में जो कहने के लिए कॉलेज है, कुछ घंटे रुके और चले गए। तो सराय भी उतना खराब नहीं होता होगा और कोई धर्मशाला भी उतनी अव्यवस्थित और बदहाल नहीं होती होगी जितना बिहार का कॉलेज है। उन कॉलेज में बच्चे क्या पढ़ते होंगे, पढ़ाई कैसी होती होगी, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोग चर्चा की है और मैंने अपना अर्थ सत्य सीरीज इस पर चलाई है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है और उस विश्वविद्यालय में 1000 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है और ज्यादातर खाली है।
तो खाली क्यों है कि वहां भर्तियां नहीं हो पाती। ये बिहार के लगभग सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये मामला है। जो लोग अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं वो बेईमान भ्रष्ट किस्म के लोग हैं। जो पैसा आया विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम पर, वो सब खा पी करके वो बैठ गए और उनकी जगह सलामत है। तो बिहार में शिक्षा को लेकर के एक जिम्मेदार आदमी हो, एक आदमी जो लगनशील हो, वहां के हालात को बदल करके बिहार के बच्चों के लिए स्थितियां बेहतर करने का मंसूबा अपने भीतर पाले बैठा हो, संकल्प के साथ चलने वाला हो, तो चीजें बदलती हैं। लेकिन जब ऐसा है आदमी जिसको मानस की टिप्पणी करने में मजा आता है, अपने बच्चे क्लास में जाते होंगे लेकिन इनकी एक कभी क्लास में पढ़ाने नहीं गए, उन बच्चों का क्या हुआ होगा, उनके करियर के साथ कौन सा बद्दा खिलवाड़ हुआ होगा, इसकी फिक्र उन्होंने कभी नहीं की होगी। अगर की होती तो जाकर के क्लास लिए होते। 15 साल से आप नदारद हैं और आपको समाज की सुधि है। तो जब आपको समाज की नहीं चिंता है, राज्य की चिंता नहीं है, जहां नौकरी करते हैं उसकी चिंता नहीं है, तो चिंता मुक्त जीवन जो है, गैर जिम्मेदारियों से भरा जीवन है, अनैतिक जीवन आपका जो है, कहीं नैतिकता नहीं है। ये आप वेतन ले रहे, कानून गलत है। तो इस तरह का जीवन जीने वाला आदमी बिहार में अगर सत्ता का हिस्सा है तो बिहार की बदहाली और बेचारगी, उन दोनों का कारण ऐसे ही लोग हैं। बिहार की जनता को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। ये जो चलते हुए सड़े हुए औंधे मुंह गिरे हुए लोग जो हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं, सरकार में आ जाते हैं, उनके पीछे आप लाव लश्कर लेकर के दौड़ते हैं, उनका आगा पीछा करते हैं। आपको लगता है कि बहुत बड़े लोग हैं, इनके साथ घूमने से हमारी किस्मत बन जाएगी, हमारे दिन बन जाएंगे। पूरा बिहार चाट गए, खा गए, वहां के लाखों लाख करोड़ों बच्चों का जीवन चौपट कर गए। ना एडुकेशन ठीक हुआ, ना हेल्थ ठीक हुआ, ना वहां बेसिक चीजें रोजगार के लिए खड़ा हो पाई। तो जो आदमी अपनी सरकार के जरिए अपने राज्य की बेहतरी करने के लिए दिन रात एक करता हुआ नहीं दिखता है, कारण यही है कि उसको पता है कि लोग जो हैं ये जातियों में, जकड़बंदियों में बटे हुए लोग हैं। ये कभी भी बिहार का नहीं सोचते हैं। ये वोट देने के समय पर अपनी जाति, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपनी शानो शौकत, अपनी अकड़, इसके आधार पर वोट देते हैं और उसके लिए तो चुनाव के समय जुगाड़ कर लिया जाएगा। अगर ऐसी ही मानसिकता वोट देने वाले लोगों की रही बिहार की, तो इन लोगों से आप मुक्ति नहीं पाएंगे और वो जो सड़ांध है, उस सड़ांध के भीतर बिहार का पूरा भविष्य जो है वो चौपट होता चला जाएगा। इसलिए चंद्रशेखर प्रसाद एक नमूना है। यह पूरी जो केतली है, इसमें हर चावल जो है वैसा ही है, वो कंकड़ है, चावल है ही नहीं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नमस्कार।